पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उभर ही रही थी। इसी बीच चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMVP के कारण फिर से कोविड-19 के पीक जैसे हालात बनने लगे। अस्पतालों और शमशान में बढ़ती भीड़ की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने दुनिया भर की नींदें उड़ा दी हैं। वैसे तो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कोई नया वायरस नहीं है, हालांकि जैसी इसकी प्रकृति और संक्रामकता देखी जा रही है, कई रिपोर्ट्स यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये 5 साल में एक और वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। 20 से 25 दिनों के भीतर ही HMVP ने चीन सहित दुनिया भर के स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। चीन में फैलने वाला ये खतरनाक वायरस अब भारत में भी पहुंच गया है। सोमवार तक देश में 3 बच्चों में संक्रमण पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMVP संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में 1-2 माह की बच्ची में भी संक्रमण की खबर है। HMVP के वैश्विक खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को इसके बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने दी सारी जानकारी। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बढ़ते खतरों के बीच इस वायरस के बारे में समझाने के लिए अमेरिका में HMVP संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर रविंद्र बताते हैं कि ये बहुत गंभीर रोग वाला वायरस नहीं है। इससे ज़्यादातर संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में इसके कारण अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मामले ज़रूर ट्रिगर हो जाते हैं। ये वायरस ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों और बुज़ुर्गों या फिर कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को अपना शिकार बना रहा है। डॉक्टर कहते हैं जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेशन के बाद 2019-20 में नोवेल कोरोना वायरस आया और दुनिया भर में तबाही मचाई, माना जा रहा है कि HMVP में भी कुछ बदलाव हुए हैं, पर इसके ज़्यादा खतरनाक साबित होने का डर कम है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को समझिए। HMVP कोई नया वायरस नहीं है। ये दुनिया भर में 60 साल से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 साल से हम सभी इसके बारे में जानते हैं। HMVP को समझने के लिए पहले जानना होगा कि वायरस 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। HMVP RNA वायरस है। DNA वायरस स्थिर होते हैं, मतलब इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। वहीं RNA वायरस में म्यूटेशन होता रहता है। अभी तक की प्रकृति या रोगियों को देखते हुए इतना समझ आ रहा है कि ये कोविड जैसी मुसीबतों का कारण तो नहीं बनने वाला। हालांकि अभी HMVP के नए म्यूटेशन पर विस्तृत अध्ययन की रिपोर्ट का इंतजार है। फिर चीन में कैसे बिगड़ गई स्थिति? ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो फिर चीन में देखते ही देखते कैसे हालात खराब हो गए। चीन में HMVP के बढ़ने और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने का मुख्य कारण वहां कोविड के दौरान लागू की गई ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, जहां मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, जो बड़ी सख्ती के साथ दिसंबर 2023 तक चलता रहा। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे ना तो स्कूल गए, ना ही उनका दूसरे लोगों से मिलना जुलना या संपर्क हुआ। यही वजह रही कि ऐसे में बच्चों में प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित ही नहीं हो पाई, जिस वजह से वहां बच्चे इन नए म्यूटेटेड वायरस से अधिक प्रभावित देखे जा रहे हैं। भारत जैसे देश में बच्चे समय रहते अच्छी इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। ऐसे में HMVP के भारत में बहुत फैलने या गंभीर रूप लेने की आशंका नहीं है। भारत में बचाव के लिए क्या करें? भारत में ना तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा है और ना ही इससे बचाव के लिए कोई बहुत खास उपाय की आवश्यकता है। श्वसन संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कोविड में जो उपाय किए जाते रहे थे, जैसे हाथों की स्वच्छता, इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास, बस वही काफ़ी हैं। जिन लोगों को पहले से कोमोर्बिडिटी या किसी गंभीर रोग का शिकार रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बहुत बिगड़ गई है, उन्हें मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि सभी लोगों को ना तो इससे बहुत चिंता की ज़रूरत है और ना ही HMVP भारत में कोई बड़ा संकट लेकर आने वाला है।